वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 26 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस या सीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने PMG-1 योजना के तहत किस राज्य में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो है PMG-1 योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश में 150 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही है। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में बापू घाट के पास किस नई परियोजना को शुरू करने के लिए 83.814 एकड़ भूमि के रक्षा उपयोग की अंतिम मंजूरी दी है? यह परियोजना है गांधी सरोवर परियोजना। डी ऑप्शन इसका सही है और यह परियोजना हैदराबाद में बापू घाट के पास विकसित की जाएगी। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया? तो यह सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत द्वारा मध्य प्रदेश में परीक्षण किए गए देश के सबसे भारी स्वदेशी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम गरुड़ास्त्र है। इसका नाम गरुड़ास्त्र है और इसे निबे लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है गरुड़ास्त्र को, और इसका परीक्षण जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान जीता है? तो यह जो पुरस्कार है प्रदान किया गया है पारुल चौधरी को। भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जो प्रदान किया गया है यह पारुल चौधरी को प्रदान किया गया है, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो पुरस्कार है यह नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा राहत और बचाव के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। ऑपरेशन दोस्त, इसका जो ऑफिशियल नाम है वह है अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद, और यह जो है स्पेनिश भाषा का यह शब्द है अमिस्ताद, और इसका जो अर्थ होता है वह दोस्त होता है, दोस्त। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है। पतन पोत परिवहन और जल मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत किस क्षेत्र में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है? तो भारत जो है जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग में जो है भारत 2025 में दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की नवीनतम के रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक स्तर पर जहाज पुनर्चक्रण में भारत की हिस्सेदारी जो है 2024 में 30.1% थी और यह 2025 में बढ़कर 35.4% हो गई है बढ़कर। तो इसका बी ऑप्शन सही है। शिप रिसाइकलिंग में जो है भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 24 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा
अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में किसने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो यह कार्यभार संभाले हैं राजेंद्र कुमार साबू। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस युवा भारतीय क्रिकेटर ने सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक बनाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो यह वैभव सूर्यवंशी ने अपने रिकॉर्ड अपने नाम किया है और यह रिकॉर्ड जो है इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया है। 11 बॉल में जो है 50 रन बनाए इन्होंने, 50 रन की पारी खेली है 11 बॉल में और लिस्ट ए क्रिकेट में जो है यह सबसे तेज अर्धशतक है। ए ऑप्शन इसका सही है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL देश की कौन सी नंबर की नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? यह 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है यह 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने अपने विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी का कोच किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया है? तो यह अशोक डिंडा नियुक्त हुए हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किस राज्य में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत किया है? तो यह स्वीकृत की गई है त्रिपुरा राज्य के लिए। 96 सड़क परियोजनाओं के लिए जो है निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत ने 2036 खेलों ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए किस शहर को मुख्य मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो यह अहमदाबाद को किया है। भारत जो है चाह रहा है कि 2036 की जो ओलंपिक है वह भारत में आयोजित किए जाए और उसका जो प्रमुख मेजबान शहर होगा वह अहमदाबाद होगा। एपीईडा ने हाल ही में पहली बार भारत से किस देश के लिए बंगनपल्ली आमों की व्यावसायिक समुद्री खेप सफलतापूर्वक भेजी है? तो यह सिंगापुर भेजा गया है। बंगनपल्ली आमों की खेप जो है सिंगापुर भेजा गया है और यह आम जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार द्वारा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के पीड़ितों के सम्मान में किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह 25 जून को भारत सरकार जो है संविधान हत्या दिवस घोषित की है 25 जून को। यह इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे एयर इंडिया के कार्यकारी सलाहकार एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह प्रदीप सिंह खरोला जो नियुक्त हुए हैं एयर इंडिया के कार्यकारी सलाहकार। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट किस ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री की आत्मकथा है? तो यह शुभांशु शुक्ला की है जो लखनऊ के रहने वाले हैं। इनका यह संस्मरण है द सेकेंड ऑर्बिट और इसका विमोचन जो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 24 जून 2026 को भारत ताजिकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यह ताजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई थी यह बैठक। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक VIP कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी किस पूर्व राज्यसभा सांसद द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है नाबाम रेबिया के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक के जो सह लेखक हैं वह संदीप कुमार हैं। संदीप कुमार जो है इस पुस्तक के सह लेखक हैं। 24 जून 2026 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो यह बांग्लादेश हुआ है। बांग्लादेश IBCA का जो है 27वां सदस्य देश बना है और यह अलायंस जो है PM नरेंद्र मोदी ने 2023 में टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है इसका शुभारंभ किया था, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का। यह इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 26 जून 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी ने जीता है? यह जोड़ी अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता है। हाल ही में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह हरमनप्रीत कौर बनी है। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक सूचकांक का नाम क्या है? इसका नाम बीएसई सात्विक 100 है। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो यह फिल्म सिल्वर ने जीता है। सितंबर 2026 से किस देश ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों में एआई टूल्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? यह नॉर्वे सरकार ने जो है सितंबर 2026 से 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो स्कूल में हैं उनके लिए एआई टूल्स जो है पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कश्मीर घाटी में ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है? इसका नाम है खीर भवानी मेला। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिज्ञान ऐप को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? जिसे एनसीआरबी द्वारा विकसित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार सुरक्षित एवं स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथों पर पैदल चलने का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत एक मौलिक अधिकार है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत और अनुच्छेद 21 के तहत इसे मौलिक अधिकार माना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका जो कार्यान्वयन है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतराम इडुक्की नामक एक नए वंश और प्रजाति की खोज की है। यह जीव मुख्य रूप से किस श्रेणी से संबंधित है? यह टाइगर मोथ से संबंधित है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध बालम ककड़ी का संबंध मध्य प्रदेश से किस जिले से है? यह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है। हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड सम्मानित किया गया है? यह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन। इन्हें जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड सम्मानित किया गया है यूके में। हाल ही में किस देश के सुदूर उत्तरी क्वींसलैंड के वर्षा वनों में बैलिस्टा नामक एक नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। आईआईटी मद्रास से विकसित किस स्टार्टअप ने हाल ही में अपने पूर्ण आकार के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ईवीटॉल विमान E200X का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया है? यह तैयार किया है ई प्लेन कंपनी ने। बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 25 जून 2026 को कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन चक्र का 6वां संस्करण लॉन्च किया है। 24 जून 2026 को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए 2 विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर कम से कितनी दर्ज की गई? यह 7.2 से पहला जो भूकंप आया था वह 7.2 मैग्नीट्यूड का था और दूसरा जो है 7.5 रिएक्टर का था। 24 जून 2026 को आईपी 2026 के माध्यम से रक्त एवं रक्त घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना थीम पर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो है इंडियन फार्माकोपिया आयोग के द्वारा किया गया, आईपीसी के द्वारा। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत ने वित्त वर्ष 2035 से 36 तक कितनी पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 100 गीगावाट तक क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपनी किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वेधशाला को वायुमंडल में गिरने से बचाने के लिए स्विफ्ट बूस्ट मिशन की तैयारी कर रही है? तो इसका नाम है नील गेरेल्स स्विफ्ट वेधशाला और इसे जो है 2004 में लॉन्च किया गया था। 2004 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।